क्या आप भी के पॉप के दीवाने हो? बीटीएस और ब्लैकपिंक के गाने सुनते हो या फिर के ड्रामा बिंज करते करते रात के 3 बजा देते हो? तो दोस्तों, आज मैं आपको लेकर जाने वाला हूँ उस देश में जिसका नाम है साउथ कोरिया। यह वही देश है जो टेक्नोलॉजी, फैशन और कल्चर का पावर हाउस है। इस वीडियो में हम साउथ कोरिया की हिस्ट्री, लोग, पॉपुलेशन, इकॉनमी, घूमने लायक कुछ बेहतरीन जगहें और कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स कवर करेंगे जिनको जानकर आप हैरान रह जाओगे। तो चलिए इस जर्नी की शुरुआत करते हैं। साउथ कोरिया को ऑफिशियल तौर पर रिपब्लिक ऑफ कोरिया कहा जाता है। यह ईस्ट एशिया में स्थित है और इसके उत्तर वाला हिस्सा नॉर्थ कोरिया से जुड़ा हुआ है। बाकी 3 तरफ से इसे येलो सी और सी ऑफ जापान ने घेर रखा है। भौगोलिक क्षेत्र के हिसाब से ये भारत से काफ़ी छोटा देश है, लेकिन डेवलपमेंट और मॉडर्नाइजेशन के मामले में ये पूरी दुनिया में टॉप पर गिना जाता है। इसकी राजधानी सियोल है और यह शहर इतना वाइब्रेंट है कि सच कहूँ तो यहाँ की लाइफ कभी रुकती ही नहीं है। अगर साउथ कोरिया की हिस्ट्री देखें तो यह काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सदियों पहले यहाँ जोसेओन डायनेस्टी राज करती थी। उसके बाद 1910 से 1945 तक साउथ कोरिया जापान के कंट्रोल में रहा। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद कोरिया को 2 हिस्सों में बांट दिया गया, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। नॉर्थ एक कम्युनिस्ट देश बन गया और साउथ एक डेमोक्रेटिक देश। यहाँ सबसे शॉकिंग बात यह है कि दोनों देशों के बीच आज तक कोई ऑफिशियल पीस ट्रीटी साइन नहीं हुई, यानी टेक्निकली दोनों अब भी युद्ध की स्थिति में हैं। 1960 तक साउथ कोरिया बहुत ही गरीब था, लेकिन एजुकेशन और हार्डवर्क की मदद से इस देश ने ऐसा टर्न अराउंड किया कि आज इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल्स और एंटरटेनमेंट में यह दुनिया के सबसे बड़े देशों में शामिल है। सच कहूँ तो यह कहानी किसी फिल्मी राइज से कम नहीं लगती। साउथ कोरिया की पॉपुलेशन लगभग 51 मिलियन है, जो दिल्ली और मुंबई मिलाकर जितनी होती है। ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ कोरियन है, लेकिन युवाओं में इंग्लिश भी काफ़ी पॉपुलर हो रही है। रिलीजन की बात करें तो यहाँ बुद्धिस्ट और क्रिश्चियन पॉपुलेशन ज़्यादा है, लेकिन बहुत से लोग एथिस्ट भी हैं। साउथ कोरियन लोगों की एक खास बात यह है कि फैशन और स्किन केयर को यह बहुत सीरियसली लेते हैं। साउथ कोरिया को अक्सर मिरेकल ऑन दी हैंड रिवर भी कहा जाता है, क्योंकि इस देश ने गरीबी से निकलकर सिर्फ कुछ दशकों में ही दुनिया की इकोनॉमिक पावर हाउस बनने तक का सफर तय किया। आज साउथ कोरिया की जीडीपी लगभग $1.7 ट्रिलियन है और यह दुनिया की टॉप 10 इकोनॉमीज में गिना जाता है। यहाँ की बड़ी कंपनियों के नाम तो आपने ज़रूर सुने होंगे: सैमसंग, हुंडई, एलजी और किया। टेक्नोलॉजी और इनोवेशन यहाँ की बैकबोन है। अगर हम इंडियंस को इनसे कुछ सीखना हो तो यह है कि किसी देश की तरक्की सिर्फ रिसोर्सेज से ही नहीं, बल्कि मेहनत, विजन और डिसिप्लिन से भी हो सकती है। अब अगर हम साउथ कोरिया की बात करें और फूड का जिक्र ना करें तो मज़ा अधूरा ही लगेगा। साउथ कोरियन फूड कल्चर दुनिया भर में मशहूर है और इंडियंस को भी यह बहुत पसंद आता है। यहाँ की पॉपुलर डिश है किमची, जो फर्मेंटेड कैबेज या रेडिश से बनाया जाता है और इसे लगभग हर मील के साथ सर्व किया जाता है। इसके अलावा यहाँ आपको राइस बॉल भी ज़रूर ट्राई करना चाहिए, जिसमें वेजिटेबल्स, फ्राइड एग और मीट टॉपिंग्स भी होती है। अगर आपको नॉन वेज पसंद है तो कोरियन बारबेक्यू का मज़ा लीजिए। यहाँ रेस्टोरेंट में खुद आपको ग्रिल करके खाना होता है और बिलीव मी, यह एक्सपीरियंस एकदम अलग होता है। यहाँ आपको ताज़ा और स्पाइसी सी फूड डिशेस भी मिलेंगी, लेकिन वेजिटेरियंस के लिए ऑप्शन थोड़े लिमिटेड हो सकते हैं। फिर भी सियोल और बड़ी सिटीज़ में आपको इंडियन रेस्टोरेंट मिल जाएंगे, जहाँ बटर नान से लेकर पनीर तक सब मिलेगा। तो अगर आप फूडी हो तो साउथ कोरिया आपके टेस्ट बड को डेफिनेटली सरप्राइज करने वाला है। तो चलिए आपको एक वर्चुअल टूर पर ले चलता हूँ और बताता हूँ कि अगर आप साउथ कोरिया जाते हैं तो आपके लिए कौन कौन सी जगहें बिल्कुल परफेक्ट रहेंगी। सबसे पहले आता है सियोल, जो इस देश की राजधानी है। यहाँ की नाइट लाइफ वाइब्रेंट है, शॉपिंग स्ट्रीट्स भरी हुई रहती है और हिस्टोरिकल प्लेसेस यहाँ के देखने लायक हैं। अगर आप रोमांटिक व्यू एंजॉय करना चाहते हैं तो नेमसेन टावर पर जाना मत भूलिए। इसके बाद आता है जेजू आइलैंड। यह आइलैंड नेचुरल ब्यूटी और बीचेस के लिए फेमस है। इसे हनीमूनर्स का पैराडाइज भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ की सीनरी एकदम ड्रीमी लगती है। अगर आपको मॉडर्न और कोस्टल वाइब चाहिए तो आप बुसान जा सकते हैं। बुसान अपने बीचेस, सी फूड और इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए मशहूर है। एक और फैसिनेटिंग जगह है DMZ, यानी डीमिलिटराइज्ड जोन। यह नॉर्थ और साउथ कोरिया का बॉर्डर है, जहां आप लिटरली नॉर्थ कोरियन सोल्जर को अपनी आंखों से देख सकते हैं। यह जगह यूनिक है और पूरी दुनिया में इसकी अपनी अलग पहचान है। हिस्ट्री और कल्चर को पसंद करने वालों के लिए ग्योंजू परफेक्ट है। यहाँ एंशियंट टेम्पल्स और हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स आपको पुराने कोरिया की झलक दिखाते हैं। और हाँ, अगर आप के ड्रामा लवर हो तो सियोल की स्ट्रीट्स और कैफ़ेज़ आपको बार बार डेजा वू देंगे। आपको लगेगा जैसे किसी ड्रामा की सीन आपके सामने शूट हो रही हो। अब आता है सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल, अगर हम इंडियन साउथ कोरिया घूमना चाहें तो वीज़ा प्रोसेस क्या है। इंडियन टूरिस्ट के लिए सबसे कॉमन वीज़ा होता है C3 शॉर्ट टर्म वीज़ा, जो ट्रैवल पर्पज़ के लिए अप्लाई किया जाता है।
आपको कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने होंगे, जैसे आपका वैलिड पासपोर्ट जिसकी वैलिडिटी कम से कम 6 महीने होनी चाहिए, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, हाल ही की पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, पिछले 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट जिसमें कम से कम 1 लाख रुपए का बैलेंस शो होना चाहिए, फ्लाइट, होटल बुकिंग और ITR प्रूफ। अब सवाल आता है कि अप्लाई कहाँ करना है। इंडियंस को वीज़ा साउथ कोरियन एम्बेसी, न्यू दिल्ली या मुंबई कॉन्सुलेट में अप्लाई करना होता है। वीज़ा प्रोसेस का टाइम आमतौर पर 5 से 15 वर्किंग डेज के बीच होता है। वीज़ा फीस लगभग 2,800 से 3,000 रुपये तक होती है। अगर आप स्टूडेंट हैं या काम करने के लिए जाना चाहते हैं तो उसके लिए अलग वीज़ा कैटेगरीज अवेलेबल हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, साउथ कोरिया का वीज़ा प्रोसेस थोड़ा स्ट्रिक्ट माना जाता है, इसलिए डॉक्यूमेंट्स हमेशा प्रॉपर और स्ट्रॉन्ग रखें। अब आते हैं कुछ ऐसे मज़ेदार फैक्ट्स पर जो आपको साउथ कोरिया और भी इंटरेस्टिंग बना देंगे। साउथ कोरिया में दुनिया की सबसे तेज इंटरनेट स्पीड मिलती है। यहाँ हर गली और मोहल्ले में 24/7 गेमिंग कैफेज होते हैं जिन्हें PC बैंक्स कहा जाता है। कोरियन कल्चर में एक यूनिक ट्रेडिशन है कि नए साल की शुरुआत में हर इंसान की एज 1 साल बढ़ा दी जाती है। मतलब आप जैसे ही वहाँ पहुँचोगे ऑफिशियली 1 साल और बड़े हो जाओगे। प्लास्टिक सर्जरी यहाँ बहुत ही कॉमन है। सियोल को तो प्लास्टिक सर्जरी कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। K-pop और K-ड्रामा सिर्फ एंटरटेनमेंट ही नहीं बल्कि मल्टी-बिलियन डॉलर इंडस्ट्री है जिसने साउथ कोरिया को पूरी दुनिया में फेमस बना दिया। तो दोस्तों यह थी साउथ कोरिया की पूरी कहानी। साउथ कोरिया हमें यह सिखाता है कि रिसोर्सेज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है मेहनत और डिटर्मिनेशन। अगर कोई देश मेहनत से काम करे तो दुनिया के लिए एक एग्जाम्पल बन सकता है। सोचिए, अगर इंडिया और साउथ कोरिया मिलकर और ज़्यादा टेक्नोलॉजी और कल्चर एक्सचेंज करें तो यह पार्टनरशिप पूरी दुनिया के लिए इंस्पिरेशन बन जाएगी। तो अगली बार जब आप BTS का गाना सुने या कोई K-ड्रामा देखें तो याद रखिए यह सिर्फ एंटरटेनमेंट ही नहीं बल्कि पूरी कल्चर और मेहनत की कहानी है। अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव और मज़ेदार लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। कमेंट करके मुझे बताइए कि अगर आपको मौका मिले तो साउथ कोरिया के कौन सा शहर आप पहले विजिट करना चाहोगे। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगली बार मैं आपको एक और शानदार देश की जर्नी पर ले जाने वाला हूँ।